शाम को जब हम लोग का जो मीटिंग है उसको अटेंड किया, अटेंड करने के बाद जब क्रूज के बारे में जो बता रहे थे, तीन चीज जो क्रूज के बारे में था, शुरू में वो जैसे हम लोग का पूरा जो सेम है उसको ले लिया, फिर दूसरा बार अचानक से मेरे को ये ऐसा लग रहा था कि ये वचन मेरे लिए, फिर जैसे आप बता रहे थे कि वो क्रूज पे हमारी जो निर्बलता है, तो वो चीज ना मेरे को अचानक से बोला, मैं तेरे लिए लिया हूँ, तू क्यों अभी भी इस चीज से मतलब जूझ रही है, तू बस विश्वास कर और बोल कि मैं, फिर मैं बस घोषणा कर रही थी, फिर अचानक से मेरे ऊपर ऐसे लगा, मेरे ऊपर सामर्थ आ रहा है और मेरा जो फीवर था रात को इतना समय खत्म हो गया, फिर सब कोई बोल रहे थे अरे तू मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं ली, फिर तेरा तबियत कैसे ऐसे ठीक हो गया, फिर नेक्स्ट डे मतलब मैं इतना मतलब चंगी देख रहे थे परमेश्वर ने सुलोचना को चंगाई दिया और सारा महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। मैं और मुझे विश्वास है कि आप में से कई सारे लोग वचन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। मुझे नहीं पता किसे सुनने की आवश्यकता है, लेकिन पवित्र आत्मा एक चीज मुझे अद्भुत तरीके से बोल रहा है। आज का जीवन मुझे तो जीना ही है, लेकिन मेरा जो बीता हुआ परमेश्वर के साथ जीवन है वो उस पर डिपेंड नहीं हो सकती मैं अपने भविष्य के लिए। तो अगर मुझे कल मैंने परमेश्वर के लिए जिया, तो आज अगर मुझे पवित्रता में चलना है, अगर आज मुझे सामर्थ्य में चलना है, अगर आज मुझे परमेश्वर के कामों में चलना है, तो मुझे आज भी परमेश्वर के साथ जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। कई बार जब हम परेशानी से होकर जाते हैं, पाप से होकर जाते हैं, खासकर यूथ, हम लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर तेरे भवन में गए, परमेश्वर हम उपवास किया, हमने प्रार्थना किया, लेकिन वो सब कुछ क्या है, हमने पुराने जीवन में किया, हमने कल बीते हुए कल में किया। अगर आज मुझे परमेश्वर के नजदीक ही रहना है, अगर आज मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, अगर आज मुझे पवित्र जीवन जीना है, तो मुझे आज चलने की आवश्यकता है। अगर कल आने वाले कल में अगर मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, मुझे परमेश्वर के सामर्थ्य को देखना है, अगर मुझे परमेश्वर के जीवन को देखना है, तो मुझे कल भी परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे हर दिन परमेश्वर के साथ जीना है, हर दिन मुझे अपनी पवित्रता को स्थिर बनाए रखना है, पवित्रता में अपने जीवन को लिए चलना है। हालेलुया। कम ऑन, अपने हाथों को उठाकर कहे, परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं तेरे मार्गों पर चल पाऊं, मैं पवित्रता में चल पाऊं। आमीन। तो अगर आज कल मेरे जीवन में शायद कोई पाप था जिसको मैंने डील किया, जिसको मैंने अपने जीवन में तोड़ा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता किया, लेकिन अचानक से आज एक नया पाप आ गया जो मैंने कभी भी नहीं किया, तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है? मुझे वो पाप से अपने आप को बाहर निकालने की आवश्यकता है, वो पाप के सामर्थ्य को मेरे जीवन में तोड़ने की आवश्यकता है, और मुझे पाप को नहीं कहने की आवश्यकता है। नो, मुझे ना कहने की आवश्यकता है, मुझे नकारने की आवश्यकता है, और वापस मुझे प्रार्थना और वचन और उसके पवित्रता की आवश्यकता है। हालेलुया। तो क्या, अगर आज मुझे जीना है, तो आज मुझे परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। मैंने पिछले सप्ताह बताया था आपको भजन संहिता उसका 91 वर्सेस 1 में, भजन संहिता 91 और उसका 1 में हम देखते हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जो उसके साथ में बैठा है, जो उसकी उपस्थिति में है, वो ही ठिकाना पाएगा। तो अगर आज मुझे अपना सिक्योरिटी चाहिए, अपना सुरक्षा चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं पाप के बंधनों से आजाद रहूं, तो मुझे परमेश्वर के साथ बने रहने की आवश्यकता है। वो कहाँ होता है? गुप्त स्थान में, प्रार्थना के स्थान में, और परमेश्वर के साथ होता है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे, मैंने कहा था, शैतान से, बुरी बातों से और पाप से और पाप के कामों से, अंधकार की ताकतों से बचाए रखता है।
तो अगर मैं वो गुप्त स्थान को अपने जीवन में खो देती हूँ तो मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। अगर मेरा जीवन वचन पर नहीं है तो मैं कितना भी चिल्लाकर गिड़गिड़ाऊं चर्च में, परमेश्वर मुझे ये छुटकारा दे, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास ये पाप है, परमेश्वर छुटकारा दे। लेकिन हम वो कह रहे हैं, हम कलीसिया में जाकर मांग रहे हैं परमेश्वर से, लेकिन हमें जो कीमत चुकाना है परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर, प्रार्थना में रहकर और वचन में रहकर, वो आप और मैं नहीं दे रहे हैं, तो सुरक्षा मेरे जीवन में नहीं आएगा और सामर्थ जो पाप का है वो टूटेगा भी नहीं। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं शैतान से, उसके पापों से, अंधकार से सुरक्षा पाऊं, वो सारे चीजों का सामर्थ मेरे जीवन से टूट जाए, तो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में छाए हुए वो स्थान में, उसके गुप्त स्थान में बैठने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति में बैठना सिखा, मुझे प्रार्थना का जीवन सिखा, मुझे वचन का जीवन तू मुझे दे। हालेलुया। और हमने गलाती उसका 5 और उसका 16 में क्या देखा, आत्मा के अनुसार चले, आत्मा के चलाए चले। तो मेरे साथ एक बार और निकाले रोमियो उसका 8, हम लोग ने पहले पिछले सप्ताह भी हम लोग ने देखा था, और एक बार और हम ये वचन को पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8 उसका 1 और 2, उसमें लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम किसके अनुसार चलते हैं? आत्मा के अनुसार। तो जब हम प्रार्थना में हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे, आत्मा में चल रहे हैं, पाप का सामर्थ आपके और मेरे जीवन में नहीं है और उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। तो कैसे हम आत्मा में चले? हमको अपना समय देने की आवश्यकता है। जब आप और मैं वो कीमत को अदा करते हैं, केवल ये प्रार्थना ही नहीं है, मैंने आपको बताया, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करते हैं और हम वो कीमत को अदा करते। कई बार हमारे जीवन में कई सारे बातें होती है, कई बार हम लोगों के द्वारा नकारे जाते हैं, जिसके कारण हम बहुत उदास हो जाते हैं। कोई हमें बिना जाने कुछ कहता है, हम उदास हो जाते हैं। कई बार परिवार में समस्या होता है, हम बहुत ही मानसिक स्थिति में हम कमजोर हो जाते हैं। हम अलग अलग हालातों से चलते, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे परिवार में हो, या व्यक्तिगत जीवन में हो, या फिर आपका बीता हुआ कल और उसके काम भी क्यों ना हो, हम अलग अलग परिस्थिति से होकर जाते हैं। शायद हम कई बार थके हुए होते, कई बार टाइम नहीं होता, कई बार हमारे पास बोझ आ जाता है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते। लेकिन क्या आप और मैं जब अपना समय परमेश्वर को देते हैं, हम उसमें जब इंतजार करते हैं, जब हम वो कीमत अदा करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में लेकर आता है, और वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में कुंजी का काम करता है। जब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, आजादी में आप और मैं चलने लगेंगे। आमेन। कहे सब अपने हाथों को हिलाकर कहे कि परमेश्वर की उपस्थिति में आजादी है। हालेलुया। कई बार हम बाइबल में पढ़ते हैं और मैं बार बार कहना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा ये समय में ऐसे लोगों को देखना चाहता है, तैयार करना चाहता है, जो हर समय उसकी उपस्थिति को लेकर चलता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे और 7 दिन हम प्रार्थना में लगे रहे, नहीं। प्रार्थना में उसके
उपस्थिति को ले और अपने जीवन को ऐसा बनाए कि मैं काम करते हुए भी उसकी उपस्थिति में चलूं, मैं पढ़ाई करते हुए भी उसका परमेश्वर का उपस्थिति मेरे जीवन में बना रहे। मैं घर पर अकेली हूँ, अपने कमरे पर अकेली हूँ, ऐसा जीवन जिए कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके मेरे जीवन में लगातार बने रहे। जब परमेश्वर की उपस्थिति है हमारे जीवन में, आप और मैं उसकी आजादी को ना केवल देख पाएंगे लेकिन वो आजादी में चल भी पाएंगे। हालेलुया। तो अगर आपको और मुझे पाप से बचना है, अगर आपको और मुझे अभिलाषा से बचना है, उत्तर एक ही है, परमेश्वर की उपस्थिति। तो आपको जितना कोशिश करना है, कई बार हम कोशिश करते कि हम पाप को नकारे, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं कि हम परमेश्वर के उपस्थिति को अपने जीवन में कैसे बनाए रखें। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम पाप से डील करो, पाप को ये करो, नकारो उसे। वो कैसे होगा? जब आपके मेरे मन में यीशु मसीह है, जब आपके मेरे हृदय में, अपने आपके मेरे आंखों में, मेरे कानों में, हम जब सुन रहे हैं, हम जब देख रहे हैं, हम जब बोल रहे हैं, हम जब अपने कमरे पर है, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, मेरे हर एक बातों में ला रहा है और डाल रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति और उसका वचन है, तो शैतान कभी भी कहीं से भी पाप को आपके और मेरे जीवन में लेकर नहीं आ सकता। हालेलुया। तो उत्तर एक ही चीज है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां आजादी है, और जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, पाप आपके और मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हमें ये शरीर से परिश्रम करके हम आजादी को पा नहीं सकते। कई सारे लोग बहुत प्रयास करते हैं कि मैं ये नहीं करूं, अगर मुझे कुछ चीज से आदत लग गई है तो हम लगते कि नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे, नहीं नहीं हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करें, हम अपने तरीकों से, ध्यान से सुनना, हम अपने तरीकों से और अपने शरीर से, अपने शरीर के कामों से हम पवित्र नहीं बन सकते, हम वो पवित्रता में नहीं चल सकते। लेकिन जब हम समर्पण करते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, ऑटोमेटिकली हम पवित्रता में चलने लगते हैं, और पवित्रता हमारे आंखों में होता है, हमारे जुबान पर होता है। हम पवित्रता के बातों को सुनना चाहते हैं। अगर हमारे सामने में कोई गलत कर रहा है, उसको कहते कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, शायद आपके साथ आने वाला विश्वासी कई सालों से वो आपके साथ चर्च आ रहा होगा, लेकिन वो जी नहीं पा रहा होगा। शायद आपके साथ रहकर प्रार्थना कर रहा होगा, लेकिन वो पाप में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ तो कर रहा है, लेकिन उसकी जीवन में उपस्थिति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आपको मुझे वो क्रूस को लेकर चलने की आवश्यकता है? तो जब तक हमारा शरीर क्रूसित है, वो क्रूस पर, आप और मैं उसके उपस्थिति में जब हम चलते हैं, हमारा शरीर क्रूसित हो जाता है, हमारा विलासा क्रूसित हो जाता है, हमारे काम क्रूसित हो जाते हैं। लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से जिस क्षण बाहर हो जाते हैं, पाप हमारे अंदर में प्रवेश करता है। तो ध्यान रखें, जहां पर आप प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं, जहां पर आप वचन में कमजोर हो जाते हैं, पाप प्रवेश करता है, बीमारियां प्रवेश करती है, अभिलाषाएं प्रवेश करती है। आप और मैं सोचते हैं मेरा परिवार चर्च जाता है, मैं भी चर्च जाती हूँ, मैं भी आराधना में भाग लेती हूँ, मैं भी मीटिंग में भाग लेती हूँ, लेकिन जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, पाप वहां पर प्रवेश करेगा। पारिवारिक प्रार्थना आपकी सहायता नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, अगर आपको खुद को जीवन जीना है, विजयी जीवन जीना है, तो आपको खुद को उसकी उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। आपको खुद को वो वचन में जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो क्या अभिलाषा और पाप केवल हमारे जीवन में है? क्या परीक्षाएं केवल हमारे ही जीवन में है, या फिर आप में से कुछ ही लोगों के जीवन में है?
लेकिन हम क्या देखते हैं, 3 बार हम देखते हैं शैतान जो है यीशु मसीह की परीक्षाएं लेता है। पहली बार हम देखते हैं जब यीशु मसीह 40 दिन का उपवास करे। कितने दिन का उपवास करे? 40 दिन का उपवास करे। और जैसे ही वो 40 दिन का प्रार्थना और उपवास खत्म करे, शैतान उसके ऊपर पास में आते हैं और शैतान कहता है कि वो देखता है हाँ यीशु मसीह कमजोर है, वो उसकी आत्मिक दशा नहीं देख पाता है, लेकिन शैतान यीशु की शारीरिक दशा देख रहा है। यहाँ पर ध्यान से सुना, बहुत खास बात मैं बता रही हूँ। यीशु मसीह 40 दिन का उपवास करते, वो कुछ खाए नहीं है, कुछ पिए नहीं है 40 दिन तक, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में एक अलग स्थान में, ओ अलग स्थान में परमेश्वर उनको लेकर गया और वो 40 दिन तक उपवास और प्रार्थना कर रहे, वो कुछ खाए नहीं, वो कुछ पिए नहीं। और शैतान सोचता है कि यही मौका है कि मैं यीशु मसीह को गिरा देता हूँ, यही मौका है कि मैं उससे उसकी महिमा, मैं उससे उसकी बुलाहट को छीन लेता हूँ। लेकिन क्या, जो हम मत्ती उसका 4 अध्याय में हम देखते हैं, और शैतान आता है और यीशु मसीह का परीक्षा लेना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह पिता परमेश्वर के उपस्थिति में है। वो आत्मिक व्यक्ति जो उनका है, वो आत्मिक रीति से बलवान हो गए हैं। अब उनके अंदर में सामर्थ है, वो आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर का वचन उसके अंदर में भरा हुआ है। और यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह अपना शरीर का सामर्थ्य उपयोग नहीं करते, यीशु मसीह अपने मन की बातें उपयोग नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का उपयोग करते हैं। हालेलुया। तो जैसे वो परमेश्वर का वचन को उपयोग करते हैं, शैतान उनके सामने से चले जाता है। और आखिर में हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसका अगर आप देखें मत्ती उसका 4 और उसका 7, अगर आप नोट करें तो प्लीज नोट करें। उसमें लिखा है यीशु ने उसे कहा, यहाँ पर उत्तर देते हैं यीशु मसीह दोबारा दूसरे बार, यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। वाह, शैतान यीशु मसीह को ऊंचे स्थान पर लेकर गया और वो कहते हैं कि अगर तू मुझे गिर कर दंडवत करे, मैं तू जब मुझे प्रणाम करे, मुझे दंडवत करे, तो मैं सारे जगत के राज्य का वैभव मैं तुझे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा उसके 10वें पद में? यीशु ने से कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तो प्रभु और अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। एक बार और मैं आपको ये कहूंगी, कई बार आपके मेरे जीवन में भी ऐसे मौके, ऐसे समय आएंगे जहां पर लोग आपको आकर कहेंगे, जहां पर आपके घर के लोग आपको आकर कहेंगे, जहां पर आपके मित्र लोग आकर कहेंगे, या फिर जहां पर आप काम करते हैं, गांव के लोग, समाज के लोग आपको कहेंगे कि देख, अगर तू ये करेगा तो हम तुझे ये देंगे, अगर तू ये करेगा तो हम तेरे लिए ये करेंगे, तू जब ये चाहेगा तो हमारे साथ होगा तो हम ये करेंगे। सेम परीक्षा जो आज आप और मैं देखते हैं, वो यीशु मसीह के साथ भी हुआ। शैतान बहुत प्रयास किया, लेकिन यीशु मसीह जो आत्मा से भरे हुए हैं, उसने कहा, हे शैतान दूर हो जा। हालेलुया। तो आपके और मेरे सामने जब ऐसे मौके आते हैं, परिस्थिति और समय आते हैं, आपको मुझे कहने की आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर को दंडवत करूंगा, मैं उसके सामर्थ का जीवन जीऊंगा, मैं उसके आत्मा में चलूंगा। शैतान तुम मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर करे, शैतान तुम मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। तो यीशु मसीह पहली बार हम देखते हैं कि शैतान उनके सामने में आया
पहली बार हम देखते हैं इस वचन में देखते हैं कि शैतान भी आकर यीशु मसीह का परीक्षा कर रहा है, परीक्षा ले रहा है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे तेरे राज्य और वैभव और तेरे बातों की आवश्यकता नहीं है, तू मेरे यहाँ से दूर हो जा। तो जब आप और मैं उस समस्या से होकर जाते हैं, हम उस पाप के समस्या में होते हैं, पाप के अभिलाषाओं में होते हैं, वो स्थानों में होते हैं, आपको मुझे कहने की आवश्यकता है यीशु के समान, शैतान तू मुझसे दूर हो जा, पाप मुझसे दूर हो जा, चाहे वो कोई सा भी अभिलाषा क्यों ना हो, चाहे वो कोई सा भी पाप क्यों ना हो, आपको मुझे कहने की आवश्यकता है कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे यीशु की आवश्यकता है। तो इसलिए शैतान तू यहाँ से चले जा। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार शायद आपके ऑफिस में, आपके काम के स्थान में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आपको लोग आकर कई सारा चीज देंगे और कहेंगे, लेकिन आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर है, आप हियाव से कह पाएंगे, अधिकार से कह पाएंगे कि शैतान मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, यीशु ने मुझे संसार में स्वर्गीय स्थानों में मुझे महिमा दे रखा है, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। पाप मेरे जीवन से दूर हो जा, शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा, मुझे ये कहने की आवश्यकता है। हालेलुया। और दूसरी बार हम देखते हैं मत्ती उसका 16 में जब शैतान पतरस का उपयोग करता है, और हम देखते हैं कि पतरस जो है शैतान के पास आता है, पतरस के पास सॉरी शैतान आता है, और यीशु मसीह जब वो कहते हैं कि मुझे क्रूसित होना पड़ेगा, मुझे क्रूस उठाना पड़ेगा, मुझे इन सारे बातों से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन शैतान जो है वो भी सुन रहा था और पतरस का जीवन का उपयोग करता है, और पतरस यीशु मसीह कहता है कि नहीं प्रभु, ऐसा कभी भी ना हो कि तू क्रूस उठाए, ऐसा ना हो तेरे साथ स्वामी। लेकिन यीशु मसीह, पतरस को नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह परख लिए और यीशु से डांटते हैं, शैतान तू यहां से चला जा, शैतान तेरा कोई भी बात यहाँ नहीं चलेगा। हालेलुया। तो कई बार आप और मैं जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम कई बार समझ नहीं पाते, लेकिन वहां पर यीशु मसीह देखते और परखते पतरस को कि वो क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूसित हुए, आपने और मैंने जीवन पाया, आपने और मैंने छुटकारा पाया, आपने और मैंने अनंत जीवन पाया। लेकिन यहाँ पर शैतान पतरस का उपयोग कर रहा है और कह रहा है कि नहीं 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 प्रभु, तू क्रूसित नहीं होगा, ऐसा कभी भी तेरे साथ ना हो। यीशु मसीह तुरंत कहते हैं कि तू दूर हो जा शैतान। पतरस को समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है, लेकिन यीशु मसीह उसे परख लिए। तो क्या कई बार हमारे मध्य में भी लोग होंगे जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे परखने की आवश्यकता और कहने की आवश्यकता है कि शैतान नहीं तो दूर हो जा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आप और मैं समझते हैं कि जो लोग आपके और मेरे साथ में है, मसीही है, वो लोग साथ आपके और मेरी सहायता करेंगे, लेकिन कई बार वो लोग जब आत्मा में नहीं चलते हैं, वचन का जीवन नहीं जीते हैं, वो लोग आपको और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति और आत्मिक जीवन और पवित्रता से दूर लेकर जाते हैं। तो क्या आज आपको और मुझे अपने आंखों को खोलने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है, जहां पर मुझे ना कहने की आवश्यकता है, आपको और मुझे हियाव और अधिकार से कहने की आवश्यकता है कि नहीं शैतान तुम मुझसे दूर हो जा। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरे बात हम देखते हैं, तीसरे समय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर है और यीशु मसीह को क्रूस किया गया है। यीशु मसीह कोड़े खाए, यीशु मसीह ने लहू बहाया, लोगों ने बहुत कई सारे बातें उससे कहा, उस पर थूका। यीशु मसीह अब क्रूस पर क्रूसित है, और यहाँ पर लोग जो वहां पर है, वहां पर जो सैनिक है, वहां पर जो लोग क्रूस के सामने में है, वो उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्रूस से निकाल,
और यहाँ पर आ जा, तो अपने आप को क्रूज से आजाद कर, क्रूज से निकाल दे। क्यों? तो क्रूज पर अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो आ जा नीचे, अपने आप को वो क्रूज से निकाल दे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्रभु ये नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान जानता था कि क्रूस शैतान के सामर्थ को और उसके राज्य को नाश कर देगा। हालेलुया। इसे पौलुस बार बार कहता है कि अपने क्रूस को उठाकर चल, अपने क्रूस को उठा और यीशु के पीछे चल। और हम अलग अलग समय पे देखते हैं कि शैतान कैसे यीशु मसीह के पास में आकर कहता है क्रूस के बारे में, कि प्रभु, पतरस के द्वारा कहते हैं कि प्रभु तू कभी भी, तेरे साथ ऐसा ना हो, तू क्रूस पर ना चढ़े। फिर जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए, लोग यीशु मसीह कह रहे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ, अपने आप को नीचे लेकर आ। लेकिन शैतान बहुत अच्छे से जानता था कि अगर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ते हैं, वो सारे आपके और मेरे पापों को उठा लेते हैं और आपको और मुझे आजादी देंगे। हालेलुया। तो वो जानता था कि क्रूस का सामर्थ क्या है। शैतान जानता था कि यीशु मसीह का जो मृत्यु है और उसका जी उठना शैतान के सामर्थ और उसके राज्य को और उसके अंधकार की ताकतों को नाश कर देगा। तो वैसे ही जब आप और मैं पाप के लिए मर जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप और मैं अपने अभिलाषा के लिए मर जाते हैं, जब आप और मैं बुराई के लिए मर जाते हैं, वो जानता है कि उस क्षण जब हम अपने क्रूस को उठाकर चलते हैं, उस क्षण जब हम संसार के लिए मर गए और यीशु मसीह के लिए जी उठे, जब आप और मैं संसार के लिए मर गए, संसार के पापों के लिए मर गए और आज आप और मैं उद्धार पाके यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, शैतान का सामर्थ और उसके मृत्यु का ताकत और उसके पाप का ताकत उसी क्षण नाश कर दिया जाता है। हालेलुया। तो जिस क्षण आप और मैं प्रार्थना, वचन में और पवित्रता में चलते हैं, जिस क्षण हम पाप को ना कहते हैं, जिस क्षण हम पाप के श्रापों और बंधनों को अपने जीवन में तोड़ते हैं, जिस क्षण हम क्रूस के कीमत को जानते हैं, यीशु के बलिदान को जानते हैं, हम कहते हैं कि हम पाप के लिए मर गए, मेरे शरीर के अभिलाषाओं के लिए मर गए, और मेरे विचारों को अशुद्ध करने वाले बातों को हम ना कहते और अपने आप को आराधना, स्तुति और वचन और प्रार्थना में लगाए रहते हैं, उस क्षण शैतान का सामर्थ और पाप आपके और मेरे जीवन से तोड़ दिया जाता है। हालेलुया। तो ये क्या एक बार जीना है? नहीं, ये आपको और मुझे हर दिन जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो जब आप संसार के लिए मरते हैं, जब आप पाप के लिए मरते हैं, जब आप बुराई के लिए मरते हैं, और जब आप परमेश्वर के साथ वो क्रूस को उठाकर चलते हैं, वचन पर चलते हैं, उस क्षण शैतान का सामर्थ, बुराई का सामर्थ, पाप का सामर्थ आपके और मेरे जीवन से तोड़ दिया जाता है। हालेलुया। कम ऑन, कोई जोर से अपने स्थानों में हालेलुया कहे। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद कि शैतान का सामर्थ, उसके सामर्थ का वो ताकत, वो सामर्थ आपके मेरे जीवन से तोड़ दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो जीवित व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता, पर वो मरे हुए व्यक्ति पर भरोसा करता है। कई सारे लोग को ये बात समझ में नहीं आएगा। जो व्यक्ति संसार में जीवित है, परमेश्वर उस पर भरोसा नहीं करता। जो व्यक्ति पाप के लिए जी रहा है, परमेश्वर उस पर भरोसा नहीं करता। जो व्यक्ति बुराई के लिए और अभिलाषाओं के लिए जीवित है और उसमें चल रहा है, परमेश्वर उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति पाप के लिए मर गया, संसार के लिए मर गया, जो अभिलाषा के लिए मर गया, परमेश्वर उस पर भरोसा करता है। हालेलुया।
तो मुझे जब आप और मैं आत्मिक जीवन में चल रहे हैं, एक मसीह जीवन जी रहे हैं, आपको और मुझे संसार और उसके पापों के लिए एक मरा हुआ व्यक्ति का जीवन जीना है। लेकिन जहां पर आप और मैं यीशु में और वचन में जी रहे हैं, वाह, परमेश्वर आप में और मुझ में भरोसा करता है, अपनी महिमा, अपना सामर्थ, अपना अभिषेक, अपना ज्ञान और वरदान, वाह, वो आपको मेरे जीवन में उंडेल देता है। हालेलुया। कितने सारे लोग को ये चीज स्पर्श कर रहा है। तो क्या मुझे संसार के लिए मरना है, पाप के लिए मरना है? मुझे संसार के लिए जीवन नहीं जीना, मुझे यीशु के लिए जीवन जीना है। जब आप और मैं संसार के लिए, पाप के लिए, अभिलाषा के लिए मरे हुए हैं, परमेश्वर भरोसा करता है और अपने अभिषेक को आपके और मेरे जीवन में देता है, और हम पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाते हैं, और हम उसके महिमा में चलने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आपको अपने आप के लिए मरने की आवश्यकता है? अपने इच्छाओं के लिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसके लिए मरने की आवश्यकता है। जो चीज आप और मैं करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है, उसके लिए मरने की आवश्यकता है। शायद आपके मित्र कुछ काम कर रहे हैं जो वचन के अनुसार सही नहीं है, आपको समय मरने की आवश्यकता है उन चीजों के लिए, ताकि मैं एक आत्मिक और पवित्र जीवन जी सकूं। हालेलुया। तो जब मैं अपने इच्छाओं के लिए जो वचन के अनुसार नहीं है, जब मैं अपने निर्णयों के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं है, वो पाप के लिए, अभिलाषाओं के लिए मुझे मरने की आवश्यकता है, ताकि मैं परमेश्वर के वो जीवन में और पवित्रता में चल सकूं। प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के सामर्थ को और अभिषेक को, वरदानों को हम पाना चाहते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं कि आप और मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए जहां परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अपनी महिमा को, अपने सामर्थ को उंडेल सके। तो एक बार और मैं दोहराऊंगी, परमेश्वर जीवित व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता, परमेश्वर मरे हुए व्यक्ति पर भरोसा करता है। कौन सा मरा हुआ व्यक्ति? संसार के लिए, पाप के लिए, संसार की इच्छाओं के लिए, संसार की अभिलाषाओं के लिए, कई बार अपने मित्रों के लिए भी। कई बार वो गलत करते हैं, आपको और मुझे लेकर जाते वो पाप की ओर, जिसके लिए मुझे ना कहने की आवश्यकता है, उसके लिए मरने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि आपको और मुझे वो निर्णय परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाता है, उद्धार से दूर लेकर जाता है, किसी एक व्यक्ति के लिए जो मेरे लिए सही नहीं है, और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाता है। मुझे उन चीजों के लिए मरने की आवश्यकता है, ताकि मैं परमेश्वर के लिए जी सकूं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर मुझ पर भरोसा कर सके, मुझ पर भरोसा कर सके और अपनी महिमा को दे सके। हालेलुया। कितने सारे लोग धन्यवाद है कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। कमन अपने आप के ऊपर में कहे कि मैं संसार के लिए मरती हूँ, अपनी इच्छाओं के लिए मरती हूँ और यीशु के लिए जीवन जीती हूँ। हालेलुया। मैं यीशु के लिए जीवन जीता हूँ। तो मेरे साथ वचन को निकाले, भजन संहिता उसका 46 और उसका 10। कई बार ये वचन को आपने सुना है, लेकिन एक बार और मैं आपके लिए पढ़ूंगी, जो बहुत ही सामर्थ्य और मुझे बहुत ही पसंद आता है ये वचन। भजन संहिता 46 और उसका 10, और उसमें लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जाति में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर में महान हूँ। हालेलुया। तो कैसे हम वो आत्मिक जीवन को जिए, कैसे आप और मैं उसकी महिमा और उसकी उपस्थिति में आगे बढ़े? जब आप और मैं उसकी उपस्थिति में आते हैं और अपने आप को शांत करते, चुप हो जाते हैं, हम इतना समय तक वो स्थान पर रहकर इंतजार करते हैं
कि परमेश्वर आपको मुझे छुए। कई बार हम बहुत जल्दी जल्दी प्रार्थना करना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वचन पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे जीवन में काम बहुत सारे हैं। कई बार आप और मैं अलग अलग चीजों से होकर गुजरते हैं और हम सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, और हम इंतजार नहीं करते कि परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे छुए और अपने आप को प्रकट करे। हालेलुया। तो एक अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगी। अगर आपको किसी व्यक्ति को जानना है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप उसके साथ समय बिताएंगे हर दिन। शायद अगर आप दूर रहते तो आप मिलेंगे उससे, आप उससे बातचीत करेंगे। शायद 1 साल लग जाए वो व्यक्ति को जानने के लिए, शायद 2 साल लग जाए वो व्यक्ति को जानने के लिए, लेकिन हम समय लगाएंगे कि उसे जाने। तब ही आप अपने संबंध को या दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे। वैसे ही अगर मैं समय ना दूं परमेश्वर को जानने के लिए, तो आप और मैं कैसे परमेश्वर को जान पाएंगे? क्यों? क्योंकि हमने वचन में पढ़ा, परमेश्वर की उपस्थिति जब आप और मैं आत्मा में चलते हैं, हम एक्चुअली में पवित्र जीवन जीने लगते हैं। प्रार्थना और वचन आपको मेरी सहायता करता है कि हम वो आत्मिक जीवन में, वो पवित्र जीवन में जिए, जहां पर हर दिन हम आजादी का जीवन जीते हैं। लेकिन आप और मैं अगर वो प्रार्थना के स्थान में ना आए, अगर आप और मैं चुप ना रहे कि परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करे, हम वो स्थान पर ठहरेंगे नहीं, तो कैसे परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे छुएगा और अपने आप को प्रकट करेगा? हालेलुया। अगर आपको और मुझे परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, तो यहाँ पर दाऊद कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। जब हम आप और मैं प्रार्थना में आते हैं, जब हम अपने आप को शांत करते हैं, उसकी उपस्थिति में समय देते हैं, चाहे 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे हो गए, मुझे लग रहा है कि कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ मेरे हृदय में नहीं है, कुछ उमड़ नहीं रहा, मुझे नहीं परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव हो रही, लेकिन क्या वचन कहता है? चुप हो जा। और जब आप और मैं उसके उपस्थिति में ठहरे रहते हैं, कोई बात नहीं 1 दिन, कोई बात नहीं 2 दिन, जैसे हम ठहरे रहते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे स्पर्श करता है। जब हम ठहरे रहते हैं, आपको मेरा शरीर की अभिलाषा है, आपको मेरी इच्छाएं नीचे और नीचे और नीचे धीरे धीरे समाप्त होते जाती है, और परमेश्वर आपको और मुझे छूता है, और वचन कहता है, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। तो हम क्या करते हैं? हम शांत होते उसकी उपस्थिति में, इंतजार करते हैं कि वो आपको और मुझे छुए। और जब आपको और मुझे वो छूता है, वो अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो क्या आपको और मुझे समय देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपको और मुझे स्पर्श करे और अपने आप को प्रकट करे। हालेलुया। एक और वचन भजन संहिता उसका 40 में हम लोग देखते हैं, और हम क्या देखते हैं उसमें कि इंतजार जब आप और मैं करते हैं, आपके और मेरा जो सामर्थ, बल या ताकत है, परमेश्वर नया करता है। हालेलुया। जब हम उस पर इंतजार करते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में ठहरे रहते हैं, परमेश्वर आपको मेरे जीवन के बल को और ताकत को, ना केवल आत्मिक दशा में, लेकिन अगर मेरे पास कोई बीमारी है, परमेश्वर बीमारी को दूर करता है और अपने बल और चंगाई को लेकर आता है। आपको मुझे आत्मिक रीति से अभिषेक को बढ़ाता है, उसके सामर्थ्य को बढ़ाता है, आपको मेरे विश्वास को बढ़ाता है। तो क्या जब आप और मैं उसमें इंतजार करते हैं, ठहरे रहते हैं, परमेश्वर आपके और मेरे वाओ आपके मेरे सामर्थ्य को नया नया करते जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या जब आप और मैं, ध्यान से सुनना, जब आप और मैं अपने आत्मिक जीवन में बल को खो देते हैं, शैतान आपके मेरे जीवन में बल को प्राप्त करता है। हालेलुया। कितने सारे लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है आपको? जब आपको मेरे जीवन में प्रार्थना, वचन,
आत्मिक सामर्थ कम होता जाता है, शैतान का सामर्थ, वो सामर्थ आपके और मेरे जीवन में पाते जाता है। और अचानक से ऐसा हो जाता है कि आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप और मैं डेली, रोज जो मुझे परमेश्वर के साथ जीवन जीना है, उसको आप और मैं जीवन जी नहीं पा रहे हैं। तो जब आप और मैं परमेश्वर के आत्मा में नहीं चलते, आपको मेरे जीवन में वो परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ नहीं है, आत्मिक बल नहीं है, जैसे हम खोते जाते हैं, शैतान आपके मेरे जीवन में बल और बल और बल पाते जाता है। जब आप और मैं परमेश्वर को नकारते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को हम क्या हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर की उपस्थिति, हाँ मुझे प्रार्थना करना है, हाँ मुझे वचन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अब बस आराम करो। जब हम उसको नकारने लगते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को, शैतान सफल होने लगता है आपके और मेरे जीवन में। शैतान आपके और मेरे विचारों में सफल होने लगता है। जब आप और मैं कमजोर हो जाते हैं, शैतान बलवंत होने लगता है। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर को उसकी उपस्थिति में खोजते नहीं हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन में समय नहीं बिताते, शैतान सफल होते जाता है अपने कार्य को करने के लिए आपके और मेरे जीवन में। तो क्या अगर आपको और मुझे परमेश्वर का सामर्थ चाहिए और शैतान को चाहिए कि उसका बल, उसका सामर्थ, हर एक पाप आपके और मेरे जीवन से नाश हो जाए, तो मुझे आत्मिक बल की आवश्यकता है, मुझे प्रार्थना में बढ़ने की आवश्यकता है, मुझे वचन में बढ़ने की आवश्यकता है। जब मैं आत्मिक रीति से बलवंत हूँ, वाह, अगर आत्मिक रीति से बलवंत हूँ, शैतान कभी भी मेरे जीवन में सफल हो नहीं सकता। हालेलुया। पाप मेरे जीवन में सफल नहीं हो सकता। शैतान के कार्य, अंधकार के कार्य, बीमारी मेरे जीवन में सफल हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप और मैं बलवंत है यीशु मसीह में, आप और मैं बलवंत है पवित्र आत्मा में, आप और मैं बलवंत है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान को आपके मेरे जीवन में बल प्राप्त करने ना दे, लेकिन परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं यहाँ पर हूं, तो मुझे स्पर्श कर और मुझे तेरे बल से, अपने आत्मा से और अपने वचन से भर। हालेलुया, हालेलुया। और भजन संहिता उसका 80 और उसका 18 में लिखा, अगर आप नोट करें तो जरूर नोट करें इन वचनों को। भजन संहिता उसका 80 और उसके 18, उसमें लिखा है, तब हम लोग तुमसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिलाओ और हम तुझसे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर में जब आप और मैं इंतजार करते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे आत्मा में जिलाता है, उसके वचन में जिलाता है। और जब हम परमेश्वर में इंतजार करते हैं, उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, वो आपको और मुझे जिलाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति है जो आपको और मुझे उसकी महिमा में लेकर चलता है, आपको और मुझे पाप से बचा के रखता है। मूसा को भी परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करना पड़ा। जब आप इंतजार करते हैं, परमेश्वर आपको स्पर्श करता है और वो आपको अपने नजदीक लेकर आता है। हालेलुया। तो क्या मुझे इंतजार करना है उसकी उपस्थिति में, अपने आप को उसके सामने लेकर आने की आवश्यकता है, और फिर वो आपको उसकी महिमा में लेकर जाएगा, फिर वो आपको उसकी उपस्थिति में लेकर जाएगा, वो आपको उसकी गहराई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान से सुनना, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम का सामर्थ दूसरे स्थानों पे जहां पर उसकी उपस्थिति नहीं है, वो किसी भी लायक नहीं है। कितने सालों को समझ में आया जो मैं कही? शायद आपको समझ में ना आए मैं क्या कह रही हूँ। गलत स्थानों में यीशु मसीह का नाम का कोई भी सामर्थ काम नहीं करेगा। क्यों? कई बार हम लोग पाप करते रहते
एक उदाहरण से समझाऊंगी। हम पाप करते रहते, अचानक से मेरे पेट में दर्द हो गया। यीशु के नाम से मेरा पेट दर्द चले जाए, यीशु के नाम से मेरा सर दर्द चले जाए। लेकिन मैं पाप में पाप कर रही हूँ, पाप के ऊपर पाप कर रही हूँ, क्या वो काम आएगा मेरे लिए? नहीं। मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के पास, दूसरे का चुगली कर रही हूँ, दूसरे का बुराई कर रही हूँ, वो मित्र कुछ कर रहे, चलो आज ही कर लेते हैं। और दूसरे दिन, एक दिन पाप किया, दूसरे दिन शैतान आके अटैक कर लिया मेरे घर में, मेरे परिवार में। हम पास्टर को जाके हम डांट लगाते कि पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना क्यों नहीं किए, आप मुझे वचन से क्यों नहीं बताए, क्यों मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में समस्या है। एक्सक्यूज मी, यीशु मसीह का नाम का सामर्थ दूसरे रॉन्ग रेल में, गलत स्थानों में उसका कोई भी सामर्थ्य नहीं है। जहां पर आप और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में चलते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप और मैं सामर्थ्य में चलते, जब आप और मैं वचन में चलते, उसके उपस्थिति में चलते हैं, आपको और मुझे 1 घंटे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल यीशु कहेंगे और परमेश्वर काम करने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कहा, जब आप और मैं परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर का नाम में, यीशु के नाम में जो सामर्थ है वो काम करने लगता है। हालेलुया। तो कौन से स्थानों पर यीशु का नाम सामर्थ्य रीति से काम करता है? आत्मा के संसार में, आत्मा के संसार में, आत्मिक उपस्थिति में, आत्मा के उपस्थिति में, उसके नदी में हम परमेश्वर के वो सामर्थ को देखते हैं, उसके नाम के सामर्थ को देखते हैं। हालेलुया। तो जब आप आत्मा के चलाए चल रहे हैं, यीशु का नाम में जो सामर्थ है, उसका प्रगटीकरण और उसका कार्य आप अपने जीवन में देख पाए। आप कहेंगे कि मैं, अगर आप जानते हैं कि कोई पाप आपके जीवन में लेकर आ रहा है, आप कहेंगे कि यीशु के नाम से वो व्यक्ति यहाँ आने ना पाए, क्योंकि मुझे वो पाप नहीं चाहिए, वो आ नहीं पाएगा। हालेलुया। अगर अगर मैं कहूंगी कि परमेश्वर ये चीजों को तो संभाल, मैं यीशु के नाम से घोषणा करती, वो चीजें होने लगी। क्यों? क्योंकि हम आत्मा में चल रहे हैं और आत्मिक संसार में परमेश्वर के नाम का सामर्थ का प्रगटीकरण आप और मैं देख पाएंगे। हालेलुया। तो किसको परमेश्वर ने छुआ? किसने परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त किया? वो जो यीशु के नजदीक थे। वो स्त्री आपको याद होगी बाइबल से, जिसको लहू बहने का रोग था, और वो स्त्री, बहुत भीड़ है, वो यीशु के बारे में सुनी, बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन उसके अंदर में एक विश्वास था कि मैं जाऊंगी, उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। पर क्या वो दूर से अगर कहती कि मैं यहाँ पर मैं हूँ, प्रभु तू मुझे चंगा कर, मुझे नहीं लगता कि वो होता। लेकिन वो गई गिरते हुए, वो कमजोर थी, उसके पास लहू बहने का रोग कई सालों से था, लेकिन वो कहते मैं जाऊंगी यीशु मसीह के नजदीक। और वो गई, यीशु के वस्त्र को, केवल वस्त्र के छोर को छुई और वो चंगी हो गई। तो जो लोग यीशु मसीह के करीब में हैं, परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन में बहता है। हालेलुया। परमेश्वर की चंगाई उनके जीवन में बहती है, परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में बहता है। तो वो लोग जो यीशु मसीह के करीब थे, वो लोग जो यीशु मसीह के करीब आ गए, परमेश्वर के चंगाई और उसके सामर्थ को बाइबल में देख पाए। आज भी जो लोग यीशु मसीह की उपस्थिति में और करीब में रहेंगे, वो ही लोग परमेश्वर के सामर्थ को, उसके अभिषेक
को, उसके वरदानों को, उसके वो सामर्थ को अपने जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया। तो क्या आपको और मुझे वो नजदीकी का जीवन जीने की आवश्यकता है? आपको और मुझे चाहिए कि हम इतने नजदीक हो जाए कि लिटरली आपको मेरे जीवन से उसका सामर्थ केवल हमारे जीवन में ही ना बहे, लेकिन हमारे जीवन से हम जहां कहीं पर भी जाए, स्कूल, कॉलेज, क्लासेस, अपने फैमिली में, किसी फंक्शन में, कहीं पर भी क्यों ना जाए, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन से लोगों के जीवन में बहने पाए। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर जहां कहीं पर भी आप और मैं हैं, कहे परमेश्वर मुझे तेरे नजदीकी का जीवन दे, मुझे तेरे नजदीकी का जीवन दे, मुझे तेरे नजदीकी का जीवन दे। खोरा बाबा शारा बाबा शाला बरी आंतरे रेबे, शोरा बाबा खाला बा शारा बरी आंतरे रेबे, शोरा बाबा खाला बा शाला बरी आंतरे रेबे। कहे कि परमेश्वर मैं अपने अभिलाषाओं के लिए, अपने इच्छा के लिए मैं मर जाऊं, परमेश्वर तेरे क्रूस को उठाकर चलूं, आत्मा में जीवन जी पाओ। कम ऑन, थोड़ी देर अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, जहां कहीं पर भी आप है, कि परमेश्वर मुझे वो नजदीकी का जीवन दे, मुझे वो नजदीकी का जीवन दे। खोरा बाबा शाला बरिया बे, शोरा बाबा खाला बा शारा बा रबा शाला बरिया बे, खोरा बाबा शाला बा शारा बरिया बे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खोरा बाबा शाला बरिया बे। तेरे उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं, हम तेरे उपस्थिति में आते हैं। कमान अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, थोड़ी देर उसके उपस्थिति में आ जाए। परमेश्वर कुछ लोगों को स्पर्श कर रहा है इस वक्त, उसकी उपस्थिति एक तेल के समान आप महसूस करेंगे कि वो आ रहा है। कई सारे लोगों के पास इच्छा है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। प्रियो, केवल आपको मेरी सुरक्षा उसकी उपस्थिति में है, और परमेश्वर अपनी उपस्थिति को आपको देना चाहता है। शैतान आया यीशु मसीह के पास और यीशु ने कहा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा शैतान। क्या परमेश्वर मेरे जीवन में भी मैं तेरे उपस्थिति में रहूं और कह पाऊं अधिकार और हियाव के साथ, शैतान पाप मेरे जीवन से दूर हो जा। शोरा बाबा शाराबा शाराबा लिया अंदर रेबे, खोरा बाबा शाराबा रिया अंदर रेबे। अगर अभी भी कोई बात है जिसमें आप अभी भी शायद आप बहुत प्रयास कर रहे होंगे कि आपको निकलना है उन चीजों से, आप निकल नहीं पा रहे होंगे, प्रिय अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। कहेगी परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, मेरे जीवन को परिवर्तित कर दे। मुझे सिखा कि मैं कैसे संसार के लिए मर जाऊं, मुझे सिखा कि मैं कैसे संसार के पापों के लिए मर जाऊं और तेरे लिए जीवन जियो। परमेश्वर मेरी सहायता कर। ओ परमेश्वर के परमेश्वर मैं वो जीवन जी पाऊं कि तू मुझ पर भरोसा करने पाए, तू मुझ पर भरोसा करने पाए। खोरा बाबा शाला बरी आमदने रे बे शोरा बाबा, ओ तेरा लहू का सामर्थ इस वक्त हर एक के हृदय को स्पर्श करने पाए, हर एक के हृदय में काम करने पाए परमेश्वर। खोरा बाबा शाराबा 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 रियांदर रे बे। ओ यस, मैं देख रही हूँ किसी के सर पर परमेश्वर यीशु का लहू आ रहा है और शुद्ध कर रहा है आपके विचारों को। मैं देख रही हूँ परमेश्वर का हाथ किसी के आंखों को स्पर्श कर रहा है और शुद्ध कर रहा है। ओ मुझे नहीं पता कौन सा श्राप आपके आंखों को जकड़ के रखा है, कौन सी बातें आपकी आंखों को जकड़ के रखी है, लेकिन परमेश्वर का हाथ इस वक्त स्पर्श कर रहा है और पूर्ण रीति से परमेश्वर छुटकारे को लेकर आ रहा है। जो भी व्यक्ति है कमान अपने जीवन को समर्पित करे। ओ क्योंकि परमेश्वर मुझे शुद्ध कर दे अपने लहू से, मुझे आजाद कर दे अपने लहू से। खोरा बाबा शाराबा खालाबा शेरी अंदर रे बे। यस लॉर्ड, हम तेरे आजादी को लेते हैं, तेरे चंगाई को लेते हैं, तेरे छुटकारे को लेते हैं, पाप से और श्राप से हम आजादी को लेते हैं परमेश्वर।
Shora baba sharaba kalaba sharaba sharaba rianderebe. Shora baba kalaba sharaba rianderebe. Shora baba sharaba rianderebe. मैं देख रही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार के लिए बहुत ही परेशान है। आप आत्मिक बनना चाहते हैं लेकिन आपका परिवार कहीं ना कहीं पाप में लिप्त है, समय समय पर पाप की ओर बढ़ रहा है। आप बहुत चिंतित हैं। परमेश्वर इस वक्त आपको स्पर्श कर रहा है। हम उसके छुटकारे को अपने जीवन में ले, इवन अपने परिवार के लिए भी ले। शोरा बाबा शाराबा खालाबा शेरियांदरे शोरा बाबा खालाबा रियांदरे शोरा बाबा। ओ मुझे नहीं पता कौन व्यक्ति है, लेकिन इस वक्त आप अपने पिता के लिए बहुत ज्यादा उदास और निराश है। आप कह रहे कि प्रभु क्यों तो काम नहीं कर रहा है मेरे पिता के जीवन में। तो प्रियो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तो विश्वास कर और मेरे साथ चल। मैं अपने जीवन और छुटकारा को तेरे घर में, तेरे पिता के जीवन में लेकर आ रहा हूँ। शोरा बाबा शाला परमेश्वर, हम तेरे कार्य को घोषणा करते हैं, हम तेरे जीवन की घोषणा करते हैं। हम में से हर एक का जीवन तेरे लहू के नीचे में लेकर आते हैं। परमेश्वर, इन दिनों में हम तेरे आत्मा के चलाए चलने पाए, पवित्रता का जीवन हम जी पाए। हम में से हर एक को मैं आशीषित करती हूँ, तेरे वचन के अनुसार हम चलने पाए। सारी महिमा आदर हम तुझे देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।